हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 11th कंप्यूटर का है, जिसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का है। ध्यान से देखते जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का परिचय। तो शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की। जो इमेज दिखाई दे रही है ये कंप्यूटर की है। तो क्या कीबोर्ड को कंप्यूटर कहा जाएगा या मॉनिटर को कंप्यूटर कहा जाएगा? जी नहीं, ये चारों चीज़ें अर्थात मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, ये चारों चीज़ें मिल करके कंप्यूटर का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार जिस प्रकार एक मनुष्य में हाथ, पैर, सिर, मुंह ये सब होता है, जिस प्रकार एक मानव की एक आकृति बनती है, उसी प्रकार कंप्यूटर के ये चारों अंग मिल करके कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट डेटा पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उस रिजल्ट को स्क्रीन पर कुछ ही समय में प्रदर्शित करने का कार्य करता है। एक बार फिर से बता दूं, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा पर प्रोसेस करके कुछ ही समय पर उसके रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के प्रत्येक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। C फॉर कैलकुलेशन, O फॉर ऑपरेशन, M फॉर मैकेनिज्म, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूजफुल, T फॉर थीजर्स, E फॉर एक्सटेंसिव एंड R फॉर रिसर्च। ये सभी मिल करके एक कंप्यूटर को बनाते हैं या उसकी परिभाषा को क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की विशेषता अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। पहली विशेषता इसकी आती है स्पीड, अर्थात कंप्यूटर की गति अत्यधिक तीव्र होती है। यह किसी भी गणना का रिजल्ट 1 सेकेंड से कम समय में प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत तीव्र होती है। जिस प्रकार अगर हम एक 3 संख्याओं का गुणा कागज़ पर करें तो लगभग हमें 1-1.5 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाएगा, परंतु कंप्यूटर वही गुणा 1 सेकेंड से कम समय के अंदर उसका रिजल्ट प्रदान कर सकता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता। कंप्यूटर अपना रिजल्ट बिना किसी गलती के देता है। अगर इसमें कोई गलती आती भी है तो वह गलती यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के समय हो सकती है या फिर उस पर लोड किए गए पहले से प्रोग्राम में हो सकती है। कंप्यूटर के द्वारा कोई भी गलती नहीं होती। तीसरा है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है, जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स इत्यादि को कई सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जो इसकी उच्च क्षमता को प्रदर्शित करता है। चौथी इसकी विशेषता है क्विक डिसीजन अर्थात जल्द निर्णय लेने की क्षमता रखना। कंप्यूटर में लोड किए गए प्रोग्राम
का विश्लेषण करके यह दिए गए डेटा पर प्रोसेस करके तुरंत निर्णय देने की क्षमता रखता है। पांचवा है एगिलिटी अर्थात स्फूर्ति, अर्थात कंप्यूटर बिना किसी उबाऊपन के, बिना किसी नींद के घंटों हफ्तों तक लगातार कार्य करने की क्षमता रखता है, जो इसकी स्फूर्ति को दर्शाता है। इस प्रकार कंप्यूटर की ये पांचों विशेषताएं हैं: स्पीड, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, क्विक डिसीजन एंड एगिलिटी। कंप्यूटर की विशेषताओं के साथ साथ इसकी कुछ कमियां भी हैं। बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली जिसकी कमी है वह है नॉन माइंड अर्थात बुद्धिहीन, अर्थात कंप्यूटर में अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। इसे जो कार्य दिया गया है वह वही कार्य ही करता है, अपने से कोई भी एक्स्ट्रा वर्क ये नहीं करता। दूसरा एक्सपेंसिव अर्थात खर्चीला। कुछ नए काम करने के लिए हमें कुछ अलग से सॉफ्टवेयर मार्केट से परचेज करने होते हैं। कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर काफ़ी खर्चीले हो जाते हैं, जो इसके खर्चीलेपन को प्रदर्शित करता है। तीसरा है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत पर निर्भर। जैसा कि मैंने कंप्यूटर की परिभाषा में बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अर्थात बिना विद्युत के यह नहीं चल सकता, यह विद्युत पर ही निर्भर होता है। चौथा है इम्यून टू वायरस अर्थात वायरस का खतरा। कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाते हैं या डेटा का आदान प्रदान करते समय इसमें वायरस का खतरा हमेशा बना रहता है। इस प्रकार ये कंप्यूटर की कमियां हो गई। आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। पहला है एजुकेशन अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग विद्यालयों में देखा होगा, डेटा प्रोसेसिंग में, बैंकिंग के क्षेत्र में, रेलवे और एयरलाइन की रिजर्वेशन में, चिकित्सा के क्षेत्र में अर्थात एरिया ऑफ मेडिकल, स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, मेकिंग एनिमेशन फिल्म अर्थात एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए, कंट्रोलिंग ट्रैफिक अर्थात ट्रैफिक कंट्रोल करने में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। और भी इस तरह के कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर इनका प्रयोग देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में जानेंगे। इसकी पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन जो 1946 से 1954 तक मानी जाती है। इस प्रकार फर्स्ट जनरेशन इसका समय काल 1946 से 1954 तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे। ये अत्यधिक पावर ग्रहण करते थे और ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे। आकार में बड़े थे इसलिए एक बड़े हॉल की आवश्यकता थी रखने के लिए, जो अधिक पावर ग्रहण करते थे और अत्यधिक गर्मी भी उत्पन्न करते थे। इसलिए इसे ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता था। यह गति में कम तथा काफ़ी महंगे होते थे और कम विश्वसनीय भी थे। जैसा कि मैंने बताया कि ये आकार में बहुत बड़े थे, इसलिए इन कंप्यूटर्स को रखने के लिए बड़े स्थान या बड़े हॉल की आवश्यकता होती थी। अब उस जनरेशन के कंप्यूटर में या उस जनरेशन पर कौन कौन से कंप्यूटर थे, उनके ये नाम हैं: ENIAC, EDSAC,
एडवैक और यूनिवैक, इनके पूरा नाम। एनईएक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडसैक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडवैक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस प्रकार ये चारों के फुल फॉर्म है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब कुछ इस प्रकार दिखती थी। ये वैक्यूम ट्यूब की इमेज है। और ये उस समय का एनईएक कंप्यूटर। इस पर कई सारी वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। बहुत बड़ा इसका आकार था, इसलिए इसे बड़े हॉल में रखा जाता था, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। आगे चलते हैं दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की, अर्थात सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन, इसका समय काल 1954 से 1964 तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, अर्थात पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब एंड सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। ये वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी छोटे तथा बेहतर होते थे। ट्रांजिस्टर कम गर्मी उत्पन्न करते थे, या इस प्रकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर गर्मी को कम उत्पन्न करते थे, तथा इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे, गति में अधिक तीव्र और विश्वसनीय हो गए। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात की जाए तो ये कुछ नाम हैं उस पीढ़ी के कंप्यूटर के, जिनका नाम है PDP-1, IBM 1602, यूनिवैक 1107। एक ट्रांजिस्टर इस प्रकार दिखता है। इसे मार्केट में देखा जा सकता है। आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन, इसका टाइम ड्यूरेशन 1964 टू 1980 तक माना जाता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया जाता था, अर्थात एकीकृत परिपथ। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसे हिंदी में एकीकृत परिपथ कहते हैं। यह आईसी बहुत छोटे होते हैं। सैकड़ों ट्रांजिस्टर एक छोटे से एकीकृत परिपथ में रखे जा सकते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। यह गति में तेज होते थे, तथा इस जनरेशन के कंप्यूटर गर्मी भी कम उत्पन्न करते थे और पावर कम ग्रहण करते थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, जिनके नाम हैं PDP-8, क्रे फर्स्ट, IBM 360 एंड PDP-11, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। इस प्रकार फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। एक इंटीग्रेटेड सर्किट इस प्रकार दिखती है, माइक्रोचिप जैसी होती है, जिस पर कई सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आगे चलते हैं फोर्थ जनरेशन में। तो कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी का टाइम ड्यूरेशन 1980 से अब तक माना जाता है। कुछ बुकों में 1975 से 1985 तक इसका टाइम ड्यूरेशन दिया है, पर एक कॉमन मान लिया गया कि 1980 से अब तक इसका समय काल माना जाता है। इसके बारे में बता रहे हैं। इस पीढ़ी की कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ को और अधिक डेवलप किया गया, जिसका नाम अतिवृहद एकीकृत परिपथ दिया गया, अर्थात VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI। इस परिपथ का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जैसा कि बताया, आज
जो डेस्कटॉप कंप्यूटर घरों में या स्कूलों में या अन्य जगहों में जो प्रयोग होते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि माइक्रो चिप के कारण अर्थात माइक्रो प्रोसेसर के कारण इस जनरेशन के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसे डेस्कटॉप या पीसी भी कहते हैं। तो इस परिपथ का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को अर्थात VLSI परिपथ को प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर अधिक पावरफुल होते हैं, जो उच्च मेमोरी और उच्च गति के होते हैं। इसका प्रयोग बेसिक, कोबोल, सी भाषा प्रोग्राम बनाने में किया जाता है, अर्थात इस पर कई सारे प्रोग्राम आसानी से बनाए जा सकते हैं। बात की जाए तो फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर की, उसमें IBM PC एंड 80, क्रे सेकेंड या पेंटियम और इसकी सीरीज के कई सारे कंप्यूटर देखे जा सकते हैं, लाइक पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, जिसे शॉर्ट में P1, P2, P3, P4 कहते हैं। और इसी प्रकार आगे ड्यूल कोर ड्यूल आदि हैं। ये सभी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। एक माइक्रोचिप कुछ इस प्रकार की दिखती है। इसी माइक्रोचिप के कारण इस जनरेशन के कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर रखा गया। यह CPU के अंदर फैन के नीचे लगी होती है, यही माइक्रोचिप। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की लास्ट जनरेशन अर्थात 5th जनरेशन में इस पीढ़ी के कंप्यूटर पर आज भी अनुसंधान जारी है, अर्थात रिसर्च आज भी जारी है। इसके अंतर्गत ऐसे कंप्यूटर के निर्माण का प्रयास चल रहा है जो निर्णय लेने तथा सोचने की क्षमता भी रखें। वे VLSI के स्थान पर अत्यधिक वृहद एकीकृत परिपथ का प्रयोग करेंगे, अर्थात VLSI के स्थान पर ULSI का प्रयोग करेंगे। ULSI का पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को हर कार्य के लिए आदेश देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जैसा कि इसका प्रयोग रोबोटिक्स में देखा जा सकता है। आज भी ऐसे कई सारी मशीनें हैं या ऐसे कई सारे कंप्यूटर्स हैं जो 5th जनरेशन की रेंज में आते हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन का गेट स्टेशन आने पर ऑटोमेटिक खुल जाना। ये भी 5th जनरेशन के अंतर्गत आता है, अर्थात उस पर कंप्यूटर ऑटोमेटिक निर्णय लेता है कि जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आ जाए उसके गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। और भी कई सारे प्रयोग हैं जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ये ULSI की इमेज है। इस वीडियो में अगर कोई भी हेडिंग समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।